नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक की है और ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। इस बैठक के साथ रात्रि भोज भी किया गया था। इस दौरान पीएम मोदी की लखनऊ यात्रा को यादगार बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भगवान कृष्ण की भव्य मूर्ति भेंट की थी। अब इसकी तस्वीर सामने आई है। फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आए। सीएम ऑफिस के जरिए इस बात की जानकारी दी गई। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उन्होंने योगी मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर मंत्रियों को सुशासन का गुरु मंत्र दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न विभागों को 100 दिन और 6 माह के कार्य योजना का संतुलित ब्यौरा संचालित कर मंत्रियों ने लिया है। उनका जोर था कि मंत्री इस तरह से काम करते रहे कि सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे और उसका विश्वास सरकार के प्रति और मजबूत हो। नरेंद्र मोदी का यह मुख्यमंत्री आवास पर दूसरी बार आगमन था। पिछली बार वो 2017 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2017 को सीएम आवास पर रात्रि भोजन में शामिल हुए थे, जिसमें विपक्ष के नेताओं, धर्मगुरुओं सहित दूसरे खास अतिथि भी बुलाए गए थे। इससे तुरंत बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2017 में जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे, तब वो भाजपा और सहयोगी दलों के सांसदों, विधायकों का समर्थन मांगने के लिए आए थे। इसी तरह 24 जनवरी 2018 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी अपने लखनऊ आगमन पर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचे थे और साथ में दोपहर का भोजन भी किया था। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बानी से लौटने के बाद सोमवार को देर शाम लखनऊ पहुंचे थे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाया और साथ ही रात्रि भोजन किया। पीएम ने इस दौरान मंत्रियों को जनता के कामों को सर्वोपरि रखने की नसीहत दी। उन्होंने मिशन 2024 के लिए जुटने का भी संदेश दिया। यही नहीं, इस मुलाकात के बाद कुछ ऐसा भी हुआ जिससे सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने लखनऊ में बैठक की और बाद में सभी मंत्रियों के साथ डिनर किया। लेकिन लोगों की नज़र सीएम योगी के एक ट्वीट पर अटकी। उस ट्वीट के बाद से अटकलें है कि यूपी में अब नवाबों की नगरी लखनऊ का नाम बदल दिया जाएगा। सीएम योगी ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए लिखा कि शेष अवतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ के आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब वैसे तो उन्होंने इस ट्वीट के नाम बदलने की कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन सोशल मीडिया पर दुनिया ने इसे एक बड़ी हिंट के तौर पर देखा गया। सीएम ने लक्ष्मण की पावन नगरी लिखकर अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। कुछ लोगों ने तो नए नाम की भी सोच ली है। कुछ लोगों को लगता है कि लक्ष्मणपुरी से लेकर लक्ष्मण नगर तक कई नामों की चर्चा हो रही है। ऐसे अभी तक सरकार का या फिर किसी मंच में किसी भी जो मंत्री ने ऐसी कोई घोषणा या फिर संभावना नहीं जताई है, लेकिन लोगों को ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि कई मौके पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस प्रकार की कई जगहों के नाम बदले हैं। बताया जा रहा है कि रोड, चौक, मोहल्ले, एयरपोर्ट के नाम भी बदले जाएंगे। इसके अलावा नैनी इलाकों में भी नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी नगर, एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीननाथ उपाध्याय एयरपोर्ट और ओवरब्रिज का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि जगहों के नाम उच्चारण में समस्या होती थी, जिस वजह से इसके बाद नाम बदलने का फैसला लिया गया। इससे पहले भी इलाहाबाद, प्रयागराज, फैजाबाद, अयोध्या बन चुका है। कई और शहरों को लेकर भी ऐसा ही खबर है कि सरकार उनका जल्द ही नामांकन कर सकती है। अभी इन्हीं तमाम संभावनाओं की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट लखनऊ नामांकन की प्रक्रिया को हवा दे रही है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, मुलाकात काफ़ी खास रही। उनके 52 मंत्रियों के साथ उन्होंने सुशासन का पाठ पढ़ाया। करीब 4 घंटे की क्लास थी और पीएम मोदी ने मंत्रियों को चाल और चरित्र ठीक करने
का सबक दिया। इस दौरान आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत ही भव्य कृष्ण मूर्ति जो है गिफ्ट के तौर पर दी, जिसके बाद अब लोगों का ये भी मानना है कि अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, मथुरा की बारी है। तो उन्होंने कृष्ण मूर्ति भी जो है उन्हें जो है भेंट की। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि व्यवहार और संवाद में संयम दिखे, आक्रोश नहीं। मोदी ने उत्तर प्रदेश उपलब्धियों को सराहा और पिछले क्षेत्रों को जो है अग्रणी बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा की। योगी ने उनके सम्मान में रात्रि भोजन दिया। इससे पहले मोदी ने सभी मंत्रियों से एक एक करके संवाद किया था, उनका परिचय, सरकार गठन का अनुभव जाना और विभाग और अहम लक्ष्यों की भी जानकारी ली। भोजन के दौरान भी सीएम सहित अन्य प्रमुख चेहरों से चर्चा हुई। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि यूपी मंत्रिमंडल के साथ व्यापक संवाद हुआ। हमने सुशासन को आगे बढ़ाने और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार पीएम ने मंत्रियों के उनके हाल ही के मंडलीय दौरे का अनुभव भी जाना। इस दौरान उनका जोर जमीनी जो है फीडबैक पर ज़्यादा था। इस दौरान हुए बैठकों की प्रक्रिया पर जनसंवाद की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बैठकों में पूरी तैयारी के साथ जाए, योजनाओं की समीक्षा करने से पहले अपने स्तर पर भी होमवर्क जरूर कर ले, जिससे सभी को सही पक्ष सामने आ सके। इससे कल्याणकारी और पारदर्शी और प्रभारी जो नीतियाँ होंगी। पीएम मोदी ने आकांक्षी जिलों की चर्चा करते हुए कहा कि विकास की गति सभी जो है समावेशों में होगी। सब जो है जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी विकास होगा। प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो कई मानकों पर पिछड़े हैं, उनका भी चयन किया गया। उन जिलों को विकास की मुख्यता से लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए और जिलों में जो पिछड़े ब्लॉक है उनको चिन्हित कर उनके विकास के लिए संभावित योजना बनाकर काम करें। पीएम मोदी ने कहा कि पारदर्शिता और जन भागीदारी भी हमें राजनीति और शासन में अलग खड़ा करती है, इसलिए व्यवहार में सहज रहे, आवश्यक खर्च से बचे, जानकार सरकारी धन की एक एक का पाई जनता के हित में उपयोग हो, विभागीय कामकाज में परिवार के सौंदर्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो और अनावश्यक विवादों से बचे। और कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि ये समय अभी आराम का नहीं है, अभी से लोकसभा चुनाव 2024 के तैयारियों में जुट जाए। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक समय दें और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग पात्र हैं उन तक हर हाल में योजना का लाभ पहुंचने दीजिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद डिनर हुआ और डिनर के बाद कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें कही, कई सारे चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, लोगों के लिए ऊपर डिस्कशन हुआ, सरकारी पैसों पर डिस्कशन हुआ। हर बात को, हर मुद्दों को, हर क्षेत्र के बारे में जो है जानकारी ली गई और सारी चीज़ों को देखा गया। अब ऐसे में साफ तौर पर जो है ये मीटिंग काफ़ी अहम रही। लखनऊ का नाम बदलने के भी अटकलें इस मीटिंग के बाद तेज़ हो गई है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो योगी आदित्यनाथ का ट्वीट लोगों के अंदर बैठ चुका है। एक तरफ लखनऊ का नाम बदलने के अटकलें तेज़ हो गई, दूसरा तरफ लोग मथुरा का नंबर समझ रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण मूर्ति भेंट की है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी को अनावश्यक किसी भी विवाद से बचने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपने व्यवहार में जो है सद्भाव बना के रखे, अपने व्यवहार में विनम्रता बना के रखे, क्योंकि इसी से और ऐसे ही काम होने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा ही मामला बड़े ही विस्तार से बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है, योगी आदित्यनाथ के साथ इस डिनर, इस रात्रि भोजन का क्या कुछ अहमियत बताई जा रही है और लखनऊ के नाम बदलने की अटकलें कहाँ से तेज हो गई है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।